जब हम चीज़ों से अटैच होते हैं, हमारा धन, हमारी वस्तुएं, हमारी चीज़ें, हम उस पर ही डिपेंडेंट हो गए और इतने डिपेंडेंट हो गए कि उसके बिना तो जी नहीं सकते। हमारी कोई चीज़ हाथ लगा के दिखाएं, छोटा सा रुमाल का टुकड़ा भी नहीं दे सकते लोग, इतने पॉजेसिव होते हैं। जब तक निर्भरता है चीज़ों पर, तब तक समझ लीजिए आप आत्म तत्व को महसूस नहीं कर सकते। ये निर्भरता निर्बलता लेकर आती है, ये आत्मा को अशुद्ध बनाती है, आपके ऊपर अशुद्धियों के आवरण लेकर आती है, आत्मा को निर्बल करेगी। जब पहली बार कोई व्यक्ति चोरी करता है या कोई गलत काम करता है तो आपकी आत्मा आवाज देती है। याद रखिए, आत्मा बोलती है, आपको सचेत करेगी, संकेत देगी, सिग्नल देगी कि ये गलत काम हो रहा है, मत करो। लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छाओं में बंधा हुआ पशु की भांति खींचता है। वो सब गलत काम होते हैं और उसके बाद फिर बाद में पछतावा होता है। एक बार आपने गलत काम किया, चोरी कर ली, निंदा कर ली, चुगली कर ली, किसी के लिए बुरा सोच लिया, फिर आत्मा दोबारा आवाज देती है, लेकिन अब वो आवाज और धीमी होती है, क्योंकि परत आ गई आदत की, परत आ गई अशुद्धि की। धीरे धीरे वो आवाज इतनी धीमी हो जाती है, इतनी धीमी हो जाती है, लगता है कि आपकी आत्मा ही नहीं है। इसे जो लोग बहुत गलत काम करते हैं उन्हें कहा जाता है कि इसकी तो आत्मा ही मर गई है, इसकी तो आत्मा ही नहीं है। क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा की जो आवाज थी उसने दबा दी, वो लेयर्स पे लेयर्स आती चली गई और आत्मा की जो पुकार थी कि मत करो गलत काम, उसको दबा दिया गया। परंतु हमारी आत्मा संकेत देती है, तो जिस चीज से आत्मा सबल हो उस चीज को कीजिए। जिस चीज में आत्मा कहती है बिल्कुल करना चाहिए, इससे मैं बलवान होती हूं, तो जरूर वो कार्य करें। और जिस चीज से निर्बलता आती है वो चीज मत कीजिए। और निर्भरता चीजों पर, धन पर, वस्तुओं पर, चीजों पर, इसको कम कीजिए। वस्तुओं पर भी होती है निर्भरता और व्यक्तियों पर भी निर्भरता होती है, बड़ी सूक्ष्म निर्भरताएं होती हैं। कई लोग इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी पत्नी पर, बच्चों पर, कि फिर वो निर्भरता उन पर भी आ जाती है। यानी हम इतने डिपेंडेंट हो गए कि बाहर तो हम बहादुर हैं और घर में दब्बू हो गए। ये इच्छाएं, ये वासनाएं हमें ऐसे नचाती हैं कि हमारे अंदर अशुद्धियों को लेकर आती हैं। तो अपने अंदर इन अशुद्धियों से सतर्क हो जाइए। याद रखिए, ये अशुद्धियां या आपको कहीं नहीं पहुंचाएंगी, ये इच्छाएं कहीं नहीं पहुंचाती हैं। तो निष्काम कर्मी इच्छाओं का त्याग करता है, क्योंकि हर इच्छा, चाहे वो पूर्ण हो या अपूर्ण रह जाए, दोनों दुख की तरफ लेके जाती हैं।